नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अगर ईरान नहीं माना तो हमला होगा और लीड करेगा इजराइल। जी हां, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा ऐलान है। शनिवार को ओमान में होने जा रही यूएस ईरान की डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स अगर नाकाम हो गई तो उसके बाद क्या होगा, इसका एकदम क्लियर इशारा दे दिया है ट्रंप ने। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस पूरे ऐलान से खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक अचकचा गए। अब पूरा मामला क्या है, कौन किसे धमका रहा है और इस डील के टूटने का मतलब क्या होगा, आपको बताते हैं। नेतन्याहू अमेरिका आए थे ट्रंप से मिलने। ओवल ऑफिस में दोनों साथ बैठे थे। सबको लगा आज साथ में कोई बड़ी बात होगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। कैमरे के सामने ट्रंप ने अचानक ऐलान कर दिया कि हमने ईरान से सीधी बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है। अब नेतन्याहू का मुंह देखने लायक था, जैसे किसी ने उनके कान में बम फोड़ दिया हो। उन्हें इस मीटिंग की खबर तक नहीं थी। उनके एक अफसर ने बाद में कहा कि हमें बातचीत का अंदाजा था लेकिन तारीख पता नहीं थी। यह तो अचानक हो गया। यानी यह ऐलान नेतन्याहू के लिए जैसे किसी ने थाली में रखकर ठंडी चाय दे दी हो, ना पी सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। अब ट्रंप का असली खेल समझिए। जब उनसे पूछा गया कि अगर बातचीत नाकाम हो गई तो क्या लड़ाई होगी, तो ट्रंप बोले, हां, जरूरत पड़ी तो हमला होगा और इजराइल सबसे आगे रहेगा। अब यहां बात सिर्फ धमकी की नहीं है, यह एक साफ इशारा है कि अमेरिका चाहे पीछे रहे लेकिन इस बार लड़ाई का झंडा इजराइल उठाएगा। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। थोड़ी देर बाद बोले कि हम किसी के पीछे नहीं चलते, जो करना है अपने हिसाब से करेंगे। मतलब साफ है, हमला तो करवाना है लेकिन नाम इजराइल का आगे रहेगा। ट्रंप ने बताया कि शनिवार को ओमान में ईरान के साथ सीधी बातचीत शुरू होगी, जहां अमेरिका की ओर से जाएंगे ट्रंप के खास आदमी स्टीव विटकॉफ और ईरान की ओर से होंगे अब्बास अराक्ची। लेकिन अड़चन यहां भी है। ट्रंप कहते हैं बातचीत सीधी होगी और ईरान कहता है हम मध्यस्थ के जरिए ही बात करेंगे। मतलब अभी से इधर से उधर की तकरार शुरू। और अगर ईरान ने सीधी बातचीत से मना कर दिया तो ट्रंप अपने दूत को वापस बुला लेंगे। यह भी साफ संकेत दे दिया गया है। अब थोड़ा नेतन्याहू की हालत समझिए। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप ने बातचीत का ऐलान जानबूझकर कैमरे के सामने किया ताकि नेतन्याहू चाहकर भी विरोध न कर सकें, क्योंकि अगर पहले से बताते तो नेतन्याहू खुलकर नाराजगी जताते, भाषण देते, आलोचना करते। इसलिए ट्रंप ने सर्जिकल ऐलान कर दिया, कैमरे ऑन, माइक चालू और नेतन्याहू चुप। ऊपर से ट्रंप ने उसी मीटिंग में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की तारीफ भी कर दी, जो इजराइल को दिन रात कोसते हैं। अब बताइए, यह दोहरा झटका नहीं तो क्या है। अब असली टेंशन का मुद्दा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान कहता है हम तो सिर्फ बिजली और विज्ञान के लिए यूरेनियम तैयार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और उसके साथी देशों का आरोप है कि भाई तुम 60% तक यूरेनियम साफ कर रहे हो। यह तो सीधा बम बनाने वाला काम है। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को भी कई ठिकानों से बाहर निकाल दिया गया है। मतलब अब अमेरिका को शक ही नहीं, यकीन हो गया है कि ईरान कुछ बड़ा छुपा रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं मिल सकता। मैं उन्हें तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन उनके पास बम नहीं होना चाहिए। 2015 की पुरानी कहानी भी याद कर लीजिए। 6 देशों ने मिलकर ईरान से समझौता किया था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा, लेकिन ट्रंप ने 2018 में राष्ट्रपति बनते ही उस समझौते को फाड़ दिया और ईरान पर फिर से भारी पाबंदियां लगा दी। अब ट्रंप शायद फिर से वही पुराना तरीका आजमाना चाहते हैं, पहले डराओ फिर सौदे की शर्त रखो। अब सबकी निगाहें शनिवार पर टिकी हैं। क्या वाकई सीधी बातचीत होगी या फिर ट्रंप का दूत ओमान तक जाकर लौट आएगा? क्या नेतन्याहू ट्रंप के इस गेम प्लान से संतुष्ट होंगे या नया डिप्लोमेटिक ड्रामा खड़ा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक और मिडिल ईस्ट युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।